वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार के कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्जाम में लगभग 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले 1 से 2 बार जरूर देख लेंगे। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का विश्व प्रसिद्ध छठ पर्व किस देवता को समर्पित है? तो ये आप सभी को पता है कि सूर्य देवता और उनकी बहन षष्ठी यानी छठी मैया को समर्पित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा और पवित्र त्यौहार है। इसमें अस्ताचलगामी यानी डूबते और उदयमान यानी उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया देवी षष्ठी की पूजा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम 100% यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह जो है मिथिला चित्रकला से संबंधित है, इसका अन्य नाम है। और इसका व्याख्या आप देखेंगे कि मधुबनी चित्रकला का उद्गम और मुख्य केंद्र बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र कौन कौन? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर है। इसीलिए इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से विश्व भर में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विदेशिया लोक नाटक शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं भिखारी ठाकुर जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुर का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ने विदेशिया लोकनाटक शैली की शुरुआत की। उसमें सामाजिक कुरीतियों को और विरह और प्रवास के दर्द को मामरिक ढंग से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो व्याख्या लाया जा रहा है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप हो सके तो वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा में चोखा मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों, यह बनाया जाता है भुने हुए बैगन, टमाटर और आलू से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लिट्टी के साथ परोसा जाने वाला चोखा आग पर भुने हुए बैगन, टमाटर और उबले हुए आलू को मैश कर प्याज, लहसुन, मिर्च और सरसों तेल के साथ बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर आयोजित होता है? तो दोस्तों, यह होता है गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से प्रसिद्ध सोनपुर मेला पटना के पास गंगा और गंडक नदी के संगम पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, मंजूषा कला शैली बिहार के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रचलित है? तो यह प्रचलित है अंग क्षेत्र यानी भागलपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मंजूषा कला भागलपुर और आसपास के अंग प्रदेश की एक विशिष्ट चित्रकला शैली है। इसे सर्प चित्रकला भी कहते हैं क्योंकि इसमें सर्प का रूपांकन प्रमुख रूप होता है। यह बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, जाट जाटनी बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, यह मुख्य रूप से दर्शाता है जाट जाटनी नामक विवाहित जोड़े का प्रेम और विरह का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जाट जाटनी लोक नृत्य में विशेषकर मानसून के दौरान एक विवाहित जोड़े के दैनिक जीवन, प्रेम, तकरार और विरह की भावनाओं को नृत्य और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? यह वेरी इंपॉर्टेंट है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह शामिल किया गया था दोस्तों 2003 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के दौरान मैथिली को बोडो, डोगरी और संथाली के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे यह एक आधिकारिक अनुसूचित भाषा बन गई। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्की घास से कलाकृतियाँ बनाने की कला बिहार के किस क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है? तो यह लोकप्रिय है मिथिलांचल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मिथिला क्षेत्र विशेषकर मधुबनी की महिलाएं सुनहरे रंग की सिक्की नामक घास से सुंदरी टोकरियां, खिलौने और सजावटी सामान बनाती है। यह एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। हमारा अगला प्रश्न है, सोहर लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों यह गाया जाता है बच्चे के जन्म पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोहर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक मंगल गीत है, जिसे घर में बच्चे के जन्म के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना कलम या पटना शैली की चित्रकला किस प्रकार की चित्रकला है? तो दोस्तों यह है लघु चित्रकला। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना कलम जो मुगल और ब्रिटिश शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई एक लघु चित्रकला शैली है। इसमें आम जन जीवन के दृश्यों को कागज और हाथी दांत पर चित्रित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झिंझिया नृत्य किस उपलक्ष्य में किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झिंझिया नृत्य बिहार का एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है, जिसे सूखा पड़ने पर वर्षा के लिए भगवान इंद्र को प्रसन्न करने हेतु महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें सिर पर छेद वाले घड़े रखकर नृत्य किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रसिद्ध मिठाई सिलवा का खाजा किस जिले से संबंधित है? तो यह संबंधित है नालंदा से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिलवा का खाजा एक परतदार और स्वादिष्ट मिठाई है, जो नालंदा जिले के सिलवा नामक स्थान पर बनाई जाती है। इसे भौगोलिक संकेत भी प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा पर्व किस क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिथिला में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सामा चकेवा पर्व मिथिलांचल में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और कल्याण के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाकर गीत गाती है और रस्में निभाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में लगने वाला महल मास मेला कहाँ प्रसिद्ध है? तो महल मास मेला जो है यह राजगीर में लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर में हर 3 साल पर लगने वाला महामास का या अधिकमास मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है। माना जाता है कि इस दौरान सभी देवी देवताएं राजगीर में ही निवास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कजरी गीत सामान्यतः किस मौसम में गाए जाते हैं? तो कजरी गीत सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कजरी, जिसे कजली भी कहते हैं, वर्षा ऋतु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है और इसे विरह, प्राकृतिक और प्रेम का वर्णन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा को पटना कलम शैली का अंतिम महान चित्रकार माना जाता है। उनके निधन के साथ ही यह गौरवशाली शैली लगभग विलुप्त हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है, डोमकच लोक नृत्य का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो यह किया जाता है विवाह समारोह में। सब बारात लड़के के घर से निकल जाती है। इसको डोमकच गीत कहा जाता है।
इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डोमकच एक घरेलू लोक नाटक और नृत्य है जिसका आयोजन विवाह के अवसर पर वर पक्ष के घर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है जब बारात दुल्हन के घर के लिए प्रस्थान कर चुकी होती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिहुला बिसहरी पूजा का वह पर्व मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर जिले में मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पर आधारित यह एक पर्व जिसमें मानसा देवी की पूजा होती है मुख्य रूप से अंग प्रदेश भागलपुर और मुंगेर में मनाया जाता है। इसका संबंध मंजूसला कला से भी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लौंडा नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो यह श्रेय जाता है रामचंद्र मांझी जी को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लौंडा नाच जिसमें पुरुष महिलाएं का वेश धारण कर नाचते हैं एक पुरानी भोजपुरी लोक कला है। सारण के रामचंद्र मांझी ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला में चित्र बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से उंगलियों, तिलियों और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पारंपरिक रूप से मधुबनी चित्रकला में बांस की तिलियां, माचिस की तिलियां और उंगलियों का प्रयोग बरेस के रूप में किया जाता है। रंग के लिए हल्दी, नील चावल के पाउडर और विभिन्न फूलों पत्तियों के रस का उपयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, खुरमा और बालूशाही जैसी मिठाइयाँ बिहार के किस क्षेत्र से विशेष रूप से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों यह जुड़ी हुई है भोजपुर और पटना से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि खुरमा, अनरसा और बालूशाही जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ मध्य बिहार के भोजपुर, पटना और गया जैसे जिलों में बहुत लोकप्रिय है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सुजनी कला क्या है? तो बिहार की सुजनी कला एक प्रकार की कढ़ाई कला है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सुजनी एक पारंपरिक कढ़ाई कला है जिसमें पुराने कपड़ों या साड़ियों पर रंगीन धागों से ग्रामीण जीवन या पौराणिक कथाओं के लिए चित्र उकेरे जाते हैं। इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति संगीत बिहार के किस क्षेत्र की धरोहर है? तो दोस्तों यह मिथिला क्षेत्र की धरोहर है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के महानतम कवि थे। उनके द्वारा रचे गए गीत जिन्हें नचारी और लगनी राग में गाया जाता है मिथिला की सांस्कृतिक पहचान है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पितृपक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह गया में आयोजित होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हर साल आश्विन मास में अपने पूर्वजों को पिंडदान और तत्पर करने के लिए देश विदेश से लाखों लोग गया आते हैं। इस दौरान यहाँ 15 दिनों का पितृपक्ष मेला लगता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का पहला सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्ज़ाम में आप बिहार के कला और संस्कृति से लगभग 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप बार बार देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।